आश्रम धर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूं, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्र चित्त हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे, शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करे, पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करे, दोनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे, गुरुदेव खड़े हों तो स्वयं भी खड़ा रहे, वे जाते हों तो पीछे पीछे जाए और वे बैठे हों तो उनसे नीचे आसन पर बैठे। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण ना करे, उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद का अध्ययन करे, गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करे, जब आचार्य पहले स्नान कर लें तो स्वयं जल में प्रवेश करके अवगाहन करे, प्रतिदिन प्रातः काल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले आए, जब ग्रहण करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले, तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे, श्राद्ध के द्वारा पितरों, यज्ञ द्वारा देवताओं, अन्न से अतिथियों, स्वाध्याय से मुनियों, संतानोत्पादन से प्रजापति, बलि वैश्य देव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के ही अवलंब से रहते हैं, अतः गारहस्थ्य आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्रायः निराहार रहते हैं और जहां संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है। पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारें तो मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उन्हें शैया, आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चल देता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दंभ, परनिंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए, अथवा स्त्री को भी साथ ही लेता जाए। वहां पत्तियां, मूल
और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ न कटाए। वानप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि हैं। वह मृग चर्म, कास और कुश आदि की कौपीन एवं चादर धारण करे। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों को बलि समर्पण, ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन। जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी पुरुष जो भिक्षु का चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग करे और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रैवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह ना करे। वह सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग दे। गांवों में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक ना रहे। पशु, पक्षी आदि के प्रति ना तो उसका राग हो और ना द्वेष ही रहे। जीवन निर्वाह के लिए वह उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर भिक्षा के लिए जाए। वह भी ऐसे समय में जबकि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों। भिक्षा ना मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष ना माने। भिक्षा उतनी ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे। विषयासक्ति से वह नितांत दूर रहे। अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देहाभिमान से मुक्त यति को कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षा प्राप्त अन्न रूपी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है, वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो द्विज, पवित्र एवं संयत बुद्धि से युक्त हो, शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश शांत तेजोमय ब्रह्मलोक में जाता है।